महाभारत काल में एक वीर की वीर गति का साक्षी रहा यह स्थल, जिसे स्वयं सुदर्शनकारी भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षित किया था। हम आज निकल पड़े हैं कुरुक्षेत्र से 9 किलोमीटर दूर गांव अमीन में। ऐसा स्थल यहां गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की थी। जय श्री कृष्ण। कुरुक्षेत्र यात्रा के सफर के जिस पड़ाव पर हम आज आ पहुंचे हैं, इसका संबंध महाभारत काल से भी रहा है और महाभारत से बहुत प्राचीन भी रहा है। एक समय में ये पुण्य स्थली महाराजा कश्यप और देव माता अदिति की तपोभूमि रही और महाभारत संग्राम में यह धरती रणभूमि भी रही। हम बात कर रहे हैं महाभारत युद्ध में मात्र 15 वर्ष के सबसे कम उम्र के निर्भय योद्धा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु की। शस्त्रहीन होते हुए भी उस महावीर ने अपने युद्ध कौशल से धुरंधरों को पराजित कर दिया। एक रथ के पहिए को उसने अपना हथियार बना लिया और तब तक युद्ध में कौरवों को खदेड़ता रहा जब तक उसे शल से मारा नहीं गया। हम पहुंच चुके हैं महाभारत संग्राम के सबसे युवा और पराक्रमी योद्धा वीर अभिमन्यु की वीर गति स्थल अभिमन्युपुर में। महाभारत युद्ध का 13वां दिन जब वीर अभिमन्यु की शहादत हुई। एक तरह से वीर अभिमन्यु का वध इस धर्म युद्ध का वो क्षण था जब युद्ध नीति शास्त्र का पहली बार उल्लंघन हुआ, क्योंकि वीर अभिमन्यु को युद्ध नियमों के खिलाफ निहत्था मारा गया था। ऐसा कि हम सब जानते हैं कि वीर अभिमन्यु जब मां सुभद्रा की कोख में थे, तब धनुर्धारी अर्जुन जी ने जब उन्हें चक्रव्यूह का ज्ञान दिया तो छठे द्वार तक पहुंचते पहुंचते मां सुभद्रा निद्रा में चली गई और वीर अभिमन्यु चक्रव्यूह के 7वें और आखिरी द्वार के ज्ञान से वंचित रह गए। और इस तरह से वीर अभिमन्यु को चक्रव्यूह के 6 द्वार पार करने के बाद इस जगह पर कौरवों ने कपटपूर्ण तरीके से मार गिराया। खंडी महादेव जी का अति प्राचीन मंदिर है। अमीन गांव के लोगों की भगवान शिव के इस मंदिर के प्रति विशेष धार्मिक निष्ठा है। मेरी एक तरफ महर्षि कश्यप की समाधि है और दूसरी तरफ देव माता अदिति की समाधि है। ये जो समाधियाँ आप देख रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर महर्षि कश्यप और देव माता अदिति ने सैकड़ों वर्ष तप किया था। और लोगों का दृढ़ विश्वास है कि ये कोई प्रतीक रूप समाधियां नहीं है। देव माता अदिति और कश्यप ऋषि ने यहाँ तपस्या करी
ये तपोवन था। सूर्य कुंड देव माता अदिति के गोद में सूर्य भगवान मार्तंड के नाम से सूर्य भगवान जब अवतरित हुए अदिति माता के गोद में, तब से ये सूर्य कुंड अपने पुत्र के नाम पे अदिति माता ने इनको सूर्य कुंड का नाम दिया। अदिति जब तपस्या करने आई तब इसका अदिति वन पड़ा और फिर अदिति माता और कश्यप ऋषि ने यहाँ तपस्या करते करते जीवन विलीन हो गया, तब से ये इनकी समाधियाँ हैं। दाहिनी तरफ माता अदिति, बाईं तरफ कश्यप ऋषि। इस अदिति वन और अदिति आश्रम में सूर्य कुंड पर देव माता अदिति ने भगवान सूर्य की आराधना के लिए एकाग्रचित्त होकर तपस्या की। भगवान सूर्य प्रसन्न हुए और मार्तंड नाम से माँ अदिति के गर्भ से इस संसार में अवतरित हुए। मार्तंड नामक सूर्य ने बाद में असुरों का विनाश किया और आज भी इस पवित्र स्थली पर स्नान और तप करने से स्त्री सभी रोगों से मुक्त हो जाती है। यहाँ पर जक्ष जक्षिणी की प्रथम सदी की प्रतिमाएं खुदाई में मिली हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि प्राचीन समय में इस क्षेत्र में यक्ष पूजा की रीति रही होगी। रक्षा करने वाले राक्षसों को जक्ष कहा जाता है। महान अभिमन्यु मरकर भी अमर हो गए और अपने माता पिता का गौरव का कारण बने। वीर अभिमन्यु के जीवन से यही शिक्षा मिलती है कि निडरता और वीरता की कोई आयु नहीं होती। और दूसरी शिक्षा, जब भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने अपने भांजे अभिमन्यु को युद्ध कौशल का ज्ञान दिया था, वो अपने शिष्य का प्रारब्ध नहीं बदल पाए, तो हम साधारण मनुष्यों को तो अपने किए कर्मों का फल भोगना ही होगा। अगले एपिसोड में हम लेके जाएंगे उस जगह जहां मां द्रौपदी के बड़ी सभा में हुए तिरस्कार का बदला पूरा हुआ। साथ में वेद पाठशाला की दिनचर्या जानेंगे।